नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कथा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी अपनी बेटी के साथ रहते थे। उनकी बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास भी हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार, संस्कार संपन्न और पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और अपनी सेवा भाव से उसे प्रसन्न कर दे और बदले में उस महिला से उसकी मांग का सिंदूर ये लड़की मांग ले, तो इस कन्या का विवाह हो सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले ही दिन से कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाती, साफ सफाई के सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है, बहू क्या बात है, आजकल तुम सुबह सुबह ही सारे घर का काम काज कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठकर सारे घर का काम खुद ही खत्म कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर सास बहू ने सोचा कि हमारे अलावा ऐसा कौन है जो हमारे घर का सारा काम काज करके चला जाता है। यही सोचकर सास बहू ने ध्यान रखना शुरू कर दिया कि कौन है जो हमारे घर का पूरा काम काज करके चला जाता है। अगले ही दिन धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे अंधेरे उनके घर आती है और सारे घर का काम काज करने के बाद वापिस अपने घर चली जाती है। उस दिन जब वह काम काज करके अपने घर जाने लगी तो धोबिन ने उसे आवाज लगाई और पूछा, कौन हो बेटी, इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह उस कन्या की बात मानकर उसके साथ जाने को तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से कहा, जब तक मैं लौटकर घर न आ जाऊं तुम घर पर ही रहना। सोना धोबिन ने उस लड़की के घर जाकर जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। उसे इस बात का पता चल गया था। वह घर से निर्जन ही चली थी, यही सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण कर लेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापिस जान आ गई। धोबिन का पति वापिस से जीवित हो उठा और उस लड़की का विवाह भी पूरे धूमधाम से संपन्न हुआ। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है
उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास माना जाता है। अतः जो भी व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके तो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग की सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है। फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी ब्राह्मण या ननंद, भांजे आदि को दिया जा सकता है। दोस्तों, इस कथा का श्रवण अवश्य करना। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार को सब्सक्राइब अवश्य करना। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।